देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों से हड़कंप मच गया है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके बाद राज्य और केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। देश में 110 दिनों के बाद रिकॉर्ड पहली बार 40,000 के करीब कोरोना केस सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश जारी किया और फिर से सख्ती से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने की भी अपील की गई है। पूरे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के कारण महामारी के फिर से लौटने का खतरा मंडराने लगा है। अब सबके मन में बस एक ही सवाल है कि क्या फिर से देश में लॉकडाउन लगेगा। देश में लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां बन गई हैं। आपको बताते हैं कि किस राज्य में क्या क्या स्थिति है। जब कोरोना ने पहली बार देश में दस्तक दी थी, तब महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य था और आज एक साल बाद भी महाराष्ट्र में फिर से कोरोना की लहर देखने को मिल रही है। देश में आ रहे कोरोना के मामलों में से 60% से ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पाबंदियों को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। राज्य के सभी दफ्तर, मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता में ही काम करेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक आयोजन की इजाजत भी नहीं होगी। शादी में 50 से ज्यादा मेहमानों की इजाजत नहीं है। वहीं अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। साथ ही कोरोना पीड़ितों के हाथ पर स्टैंप भी लगाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने सभी शॉपिंग मॉल्स को निर्देश जारी किया है कि बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के मुंबई के मॉल्स में किसी को एंट्री नहीं दी जाए। इसी के साथ मॉल्स में एंट्री की जगह पर रैपिड एंटीजन जांच की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं अहमदाबाद की बात करें तो सभी सार्वजनिक पार्कों को यहां बंद कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बिना दर्शकों के ही T20 मैच खेलने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब में एक बार फिर से बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी गई है। पंजाब में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं भोपाल और इंदौर में धारा 144 लागू कर दी गई है। अब यहां धरना, प्रदर्शन, रैली या जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। रात 10:30 बजे के बाद किसी भी कार्यक्रम में रोक लगा दी गई है। वहीं कर्नाटक में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो सहयोग नहीं करेंगे तो दोबारा लॉकडाउन जैसे उपाय करने पड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। कोविड से ज्यादा प्रभावित राज्यों से हवाई मार्ग और रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी और लक्षण मिलने पर RT-PCR जांच के लिए नमूने भेजे जाएंगे। गाजियाबाद और नोएडा में अब धारा 144 लागू कर दी गई है। बढ़ते कोरोना और त्योहारों का हवाला देते हुए ये कदम उठाया गया है। वहीं आगरा में होली पर कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका पर जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र समेत सभी संक्रमण प्रभावित राज्यों से आगरा आने जाने वाले लोगों के लिए भी कोरोना जांच और 7 दिन क्वारंटीन में रहना अनिवार्य कर दिया है। होली के दौरान बिहार आने वाले यात्रियों पर सरकार की खास नजर होगी। सभी यात्रियों की रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर ही रैंडम कोरोना जाँच की जाएगी। राज्य में सार्वजनिक होली मिलन समारोह पर भी रोक लगा दी गई है। जिस तरह से कई राज्यों में सरकारों द्वारा कर्फ्यू का फैसला लिया गया है, उससे ये तो साफ हो जाता है कि अगर आगे चलकर कोरोना के मामलों में और ज्यादा इजाफा होता है तो लॉकडाउन फिर से लग सकता है। साल 2021 की शुरुआत में कोरोना के केस में काफी कमी देखी गई और देश में कोरोना की दवा का इंतजार हो रहा था, लेकिन वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद भी मार्च के महीने में जो वृद्धि देखी गई, उसके बाद फिर से लॉकडाउन लगने का खौफ देखा जा रहा है। जो मामलों में इजाफा देखा गया, उसमें कई नए खुलासे भी सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यूके, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आए वेरिएंट के मामलों में भी इजाफा देखा गया। केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार देश में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के वेरिएंट के 400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसका ये मतलब है कि कोरोना के नए म्यूटेशन ने भी अब अपने पांव पसारना शुरू कर दिया है। एक साल से हमारा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठाए, लेकिन जब उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना को जल्द ही मात दे देंगे, तभी कोरोना के केस में बढ़ोतरी ने सभी की मुश्किलें बढ़ा दी है।
वक्त के साथ लोगों ने कोरोना को लेकर सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को भी अनदेखा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कई तस्वीरें देश भर में देखने को मिली जहां लोगों ने ना तो मास्क पहना और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। डॉक्टरों का कहना है कि अगर कोरोना को मात देनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा और साथ ही साथ फेस मास्क और सैनिटाइजर का भी लगातार इस्तेमाल करना होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे दैनिक जागरण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।